पहला दिन सर्वे का, जहां पर 4 घंटे सर्वे हुआ और सर्वे में कई कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। हालांकि जो वकील हैं उन्होंने यही कहा है कि अभी और सर्वे होना बाकी है, क्योंकि 17 मई को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। और आज जो कुछ मिला है उसके बारे में हमने आपको बताया, सूत्रों के हवाले से हमने बताया आपको कि पहले तहखाने में, दूसरे तहखाने में, तीसरे और चौथे तहखाने में क्या कुछ चीजें मिली हैं। हालांकि अभी ये वकीलों की तरफ से भी सब कुछ कहा नहीं जा रहा है कि क्या कुछ वहां पर और चीजें मिल सकती हैं। खंडित मूर्तियां मिली हैं और तहखाने मिले हैं, सुरंग जैसी जगह भी देखने को मिली है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और पहले दिन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि जो कुछ देखा गया है वो कल्पना से परे है। ऐसे में सवाल है कि वो क्या चीज हो सकती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा क्या हो सकता है तहखाने में? चलिए इतिहासकार योगेश तिवारी से इस बात को समझते हैं। और हमारे साथ इतिहासकार योगेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, न्यूज़ 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर जी, थैंक यू। योगेश्वर जी, सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे, क्योंकि आज पहला दिन सर्वे हो चुके हैं, 4 घंटे ये सर्वे हुए हैं और 40% तक ये सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कैसे इस पूरे सर्वे को समझा जा, क्योंकि अभी भी इस तहखाने में बहुत कुछ मौजूद है। इस सर्वे को समझने के लिए आपको उस पृष्ठभूमि में जाना होगा जो इस ज्ञानवापी तथाकथित मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर बात करें तो वैसे तो इसके ध्वस्तीकरण के इतिहास की पृष्ठभूमि आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जाती है, फिरोज शाह तुगलक से जाती है, सिकंदर लोदी से जाती है, और जो आखिर में हम आते हैं वह 1669 का औरंगज़ेब का कालखंड है। औरंगज़ेब के इस कालखंड में जो औरंगज़ेब का फरमान है, जिसकी प्रतिलिपि कैलकाटा में आज भी संरक्षित है, और उसमें स्पष्ट रूप से औरंगज़ेब ने आदेश दिया है। फरमान क्या होता था? रॉयल ऑर्डर। और उस फरमान में स्पष्ट रूप से इस जो ये शिव का यहाँ पर केंद्र था, वहाँ पर एक मंदिर था, उसके ध्वस्तीकरण के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था, डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल। और डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल केवल इसका ही नहीं, औरंगजेब के शासन काल में सिंहासनारोहण के उपरांत उसका जो शासन है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, यानी कि यहाँ धर्म ही प्रमुख है, जहाँ उसका उद्देश्य था दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, जिसमें जो गैर मुसलमान हैं उनके हित कहीं सुरक्षित नहीं थे। जो गैर मुसलमान हैं उनको जिम्मी की संज्ञा दे दी गई थी। और इस फरमान के अंतर्गत उस प्राचीन हिंदू स्थल को, जिसको हम मंदिर कहते हैं क्योंकि वह शिव का मंदिर है, वहाँ शिव जी ने पार्वती जी को दीक्षा दी थी, और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक योगेश्वर जी वहां पर स्थित है। योगेश्वर जी, ये आपसे समझना चाहेंगे ये कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके नीचे वाकई मंदिर है? क्योंकि मुस्लिम पक्षकार लगातार विरोध भी कर रहे थे, ये भी देखने को मिला है। जी, इसी के लिए तो वीडियोग्राफी हो रही है। और इस वीडियोग्राफी में अगर जो 1669 का फरमान, जो कि हमारा बेंचमार्क है, 1669 का फरमान कहता है डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल एट काशी। और काशी में नहीं और जगहों की बात भी करता है, क्योंकि औरंगजेब ने केवल एक मंदिर नहीं गिराए जी, सैकड़ों मंदिर गिराए। और उनकी पूरी लिस्ट है, हिस्ट्री में पूरी उसकी सूचीबद्ध है। सर जादूनाथ सरकार ने पूरी सूची उसकी उपलब्ध करा रखी है। तो ये जो धार्मिक स्थल है जिसका ध्वस्तीकरण हुआ, और ये इतिहास इस्लाम के आगमन के उपरांत हिंदुस्तान में तो हमेशा से सर्वविदित रहा है, और इसके प्रमाण हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि ये जो हिंदू मंदिर होते थे उनको ध्वस्त करके
उन्हीं की बिल्कुल सामग्री योगेश्वर से जी, वो बिल्कुल, वहाँ मस्जिद क्योंकि ये बनाते थे। इतिहास इसका समझना उदाहरण बहुत बहुत जरूरी पुरस्कार है हम सभी के लिए। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे योगेश्वर जी कि मंदिर के दीवार पर औरंगजेब ने क्या उसे हटवाकर गुंबद बनवाया था? देखिए, उसी मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जी, और ये खास तौर पर उन गैर मुसलमानों को संदेश देने के लिए जी, कि उनका जो स्टेटस है वो औरंगजेब के कार्यकाल में क्या है। और बनारस चूंकि सारे जो जितने सनातन धर्मी हैं उनका केंद्र था, और उस केंद्र पर इस प्रकार से इस्लामिक टूल स्टैब्लिश करके वह उस मध्यकाल में एक संदेश देना चाह रहा था अपने उस इस्लामिक ध्वजा का, और इस्लामिक ध्वजा का और अपनी शक्ति का। और उसके अंतर्गत वह स्पष्ट रूप से, क्योंकि 1669 का फरमान फिर मैं कहता हूं वो बेंचमार्क है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से आदेश योगेश्वर जी, दिए क्योंकि for the यही demolition समझना हम of चाहते all हैं these Hindu अगर बात temples सर्वे की where करें Hindu तो scriptures, सर्वे किसके पक्ष Hindu में जा religion सकता है, was क्योंकि being दोनों taught पक्ष and मौजूद है propagated। सर्वे के दौरान। देखिए, सर्वे के द्वारा अगर वीडियोग्राफी जो हो रही है, वीडियोग्राफी में स्पष्ट रूप से जी। उस हिंदू स्ट्रक्चर का ढांचा सामने आता है, उन ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी बात आती है, उस ज्ञानवापी कुएं की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सामने आती है जी। और ये सारे तथ्य अगर जब सामने आते हैं तो फिर 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार करना होगा योगेश्वर जी, क्योंकि जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा, जब 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। क्योंकि जो शुरुआती दौर में सर्वे हुए हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, यानी खंडित मूर्तियां मिली हैं, दिए रखने की जगह वहां पर मिली है, सुरंग जैसी जगह देखने को मिली है, तो कई सवाल यहां पर लगातार खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया योगेश्वर जी न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। और ज्ञानवापी सर्वे को